इंसानी स्मगलर्स को निशाना इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बाहर बैठे स्मगलर्स की हवालगी के लिए राब्तों की हिदायत। कहते हैं कि इस्तग़ासे को मौसर किया जाए, स्मगलर्स की जायदादें जब्त की जाए, हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग मौसर बनाई जाए। शहबाज शरीफ ने सरकारी एहलकारों के खिलाफ इक़दामात पर FIA की तारीफ की। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसके बहकावे में ना आए। ये अच्छा होता तो कुछ बच्चे मुआफ़ी मांग कर जेल से बाहर ना आते। तलबा किसी का ईंधन ना बने, मुल्क के खिलाफ कभी काम ना करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा को मशवरा। भाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब। मरियम नवाज ने तलबा को कारोबार के लिए 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज, आसान लीज पर ज़मीनें देने और लैपटॉप स्कीम लाने का ऐलान कर दिया। हुक्मरानों का अंजाम एक दिन हसीना वाजिद वाला होगा। ताकत के जोर पर चीजें नहीं चल सकती। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। आईनी तरमीम के रास्ते में हम तन्हा खड़े थे। मौलाना ने PTI खैबर पख्तूनख्वा सरकार फॉर्म 47 की हुकूमत करार दे दी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में अगली बैठक कब होगी? तीसरा इजलास बुलाने का फैसला अब तक ना हो सका। तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड ना देना तातुल की वजह करार। हुकूमत में आगे बढ़ने से गुरेजा। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान का कहना है तहरीक इंसाफ को तहरीरी मुआहदा करना होगा। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त जेल हुक्काम को मौसूल। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में बुशरा बीबी शामिल नहीं। बुशरा बीबी से बैकडोर मुज़ाकरात की खबरें बेबुनियाद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात के 2 राउंड्स हो चुके। तीसरे दौर से पहले बानी से आज मुलाकात मुतवक्के है। बानी PTI रसीदें दिखाएं और रिहाई पाएं। लोगों से रसीदें मांगने वालों की रसीदें बोगस निकली। एहसन इकबाल के PTI पर वार। बोले, उड़ान पाकिस्तान मंसूबे पर किसी को इख्तलाफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी मंसूबे पर एतमाद में लिया। एहसन इकबाल ने इंटरनेट में जल्द बेहतरी की भी नवीद सुना दी। शर्जील इनाम मेमन ने PTI को निशाने पर रख लिया। कहते हैं आईने पाकिस्तान की शक्ल बदलने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ बानी की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रही है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुलजिम की अदम पेशी पर बरहम। कहा, मुलजिम पेश नहीं हुआ, गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। रेफरेंस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर और PTI वकील को आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। अदालत के मुताबिक 2018 के तोशाखाना रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं बल्कि सिर्फ रसीद जमा कराना लाजिम थी। बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान स्टील की इजाफी ज़मीन पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर तबादला ख्याल। 3200 एकड़ अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम किया जाएगा। सिंध और वफाक का 700 एकड़ ज़मीन पर पाकिस्तान स्टील बहाल करने पर इत्तेफाक। राना तनवीर की ICCBS में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत। जामिया कराची का वफाकी हुकूमत से मुआहदा हो गया। खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेबॉर्ट्री कायम की जाएगी। जनूबी अफ्रीका ने केप टाउन टेस्ट भी जीत लिया। 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने जीत के लिए 58 रन का हदफ दिया। कौमी टीम दूसरे इनिंग्स में 478 रन बनाकर आउट हो गई थी। कप्तान शान मसूद ने 145 और बाबर आजम ने 81 रन की इनिंग्स खेली। कज़ाफी स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल। फिनिशिंग वर्क आखिरी मरहले में। शायकीन की गुंजाइश 23 से बढ़कर 34,000 हो जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा। ड्रेसिंग रूम और PCB हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग के काम का मुआयना किया। कहते हैं कज़ाफी स्टेडियम का काम
25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। हार जीत खेल का हिस्सा है, टीम फाइट कर रही है। साइम अयूब इलाज के लिए कल लंदन रवाना होंगे। जस्टिन ट्रूडो का कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म और अपनी जमात के सरबराह के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक निगरान की हैसियत से काम करेंगे। 24 मार्च तक पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। जस्टिन ट्रूडो को अपनी ही सियासी जमात की जानिब से शदीद मुखालिफत का सामना था। ढाका और नई दिल्ली के दरमियान सिफारती तनाज़ा बढ़ गया। बांग्लादेश की बुरी हुकूमत ने भारत में 50 जजेस और अदालती अफसरान के लिए तरबियती प्रोग्राम मनसूख कर दिया। बांग्लादेश की वजारत कानून, इंसाफ और पार्लिमानी उमूर ने सर्कुलर जारी कर दिया। प्रोग्राम 10 से 20 फरवरी तक भारत की नेशनल जुडिशल अकेडमी और मध्य प्रदेश की स्टेट जुडिशल अकेडमी में होना था। मलिका कौहसार मरी ने बर्फ का सिंगार कर लिया। वादी का हुसन, दोबाला, कालाम, शांगला, दीरबाला, पाराचनार और वादी नीलम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मानसेरा, वादी कागान, नारान, बटाकुंडी, शोगरा में बर्फबारी। जियारत और कल्लाफ के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। स्वात, मालम जब्बा, कालाम में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कल्लात -10 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। जियारत -9, गोब्स क्वेटा -7, लेह -5 और इस्तोर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा 6, लाहौर में 8, कराची में 9 डिग्री रहा। मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 5, श्रीनगर में -1 रिकॉर्ड किया गया। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मस्जिद नबी में भी बारानी रहमत खूब बरसी। मूसलाधार बारिश के बायस सहराई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज जद्दा और मक्का मुकरमा में भी मूसलाधार बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी। अमेरिका की 7 रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। मुतासरा रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। कैंसस और मिजूरी बर्फानी तूफान से सबसे ज्यादा मुतासिर। रियासत कैंसस और मिजूरी में कम तरीन दर्जा हरारत का गुज़श्ता एक दहाई का रिकॉर्ड टूट गया। अब तक 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मैनचेस्टर और लिवरपूल समेत मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स बंद। बर्फबारी के बायस कई इलाकों में बिजली गायब। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। दोनों टीमें इस्लामाबाद क्लब में 3 रोजा मैच भी खेलेंगी। वेस्ट इंडीज टीम 19 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट खेलेगी। मेहमान टीम को सदारती सिक्योरिटी दे दी गई। हॉलीवुड में गोल्डन ग्लोब का मेला म्यूजिकल फिल्म एमिलिया पेरेज ने लूट लिया। फिल्म ने 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अपने नाम किए। दी ब्रोटलिस्ट बेहतरीन फिल्म, एंड्रियन ब्रॉडी बेहतरीन अदाकार करार पाए। फर्नांडा टोरस साल की बेहतरीन अदाकारा करार पाई। मकबूल वेब सीरीज बेबी रेंडियर ने बेहतरीन टीवी मूवी का एजाज अपने नाम किया।